प्रतिरोध की आवाज के अंतर्गत आज आप सुनिए मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में तुर्की के महान लेखक कवि नाजिम हिकमत की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है जेल खाने की चिट्ठी। मेरी प्रियतमा, अपनी आखिरी चिट्ठी में तुमने लिखा था, दर्द से तुम्हारा सिर फटा जा रहा है, बदहवास है तुम्हारा हृदय। तुमने लिखा था, मुझे यदि वो लोग फांसी दे देते हैं, मुझे यदि खो देती हो तुम, तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। मेरी प्रियतमा, अपनी आखिरी चिट्ठी में तुमने लिखा था, दर्द से तुम्हारा सिर फटा जा रहा है, बदहवास है तुम्हारा हृदय। तुमने लिखा था, मुझे यदि वो लोग फांसी देते हैं, मुझे यदि खो देती हो तुम, तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। तुम जिंदा रहोगी मेरी प्रियतमा। मेरी याद काले धुएं की तरह घुल जाएगी हवा में। तुम जिंदा रहोगी। मेरे हृदय की लाल बालों वाली बहन, तुम जिंदा रहोगी। तुम जिंदा रहोगी मेरी प्रियतमा। मेरी याद काले धुएं की तरह घुल जाएगी हवा में। तुम जिंदा रहोगी मेरे हृदय की लाल बालों वाली मेरी बहन। 20वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा हुआ तो बस 1 साल है इंसानों के शोक की उम्र। मृत्यु रस्सी के एक छोर पर लंबा होकर झूलता रहे शरीर। रस्सी के एक छोर पर लंबा होकर झूलता रहे शरीर। मैं ऐसी मौत नहीं चाहता, लेकिन मेरी प्रियतमा, तुम जानना, जल्लादों के बालों भरे हाथ अगर कभी मेरे गले में फांसी का फंदा पहनाए, वो बेकार ही ढूंढेंगे डर। नाजिम की नीली आंखों में वो बेकार ही ढूंढेंगे डर। नाजिम की नीली आंखों में आखिरी सुबह के अस्फुट उजाले में देखूंगा अपने साथियों को, तुम्हें देखूंगा। मेरे साथ कब्र में जाएगी सिर्फ मेरी एक असमाप्त गीत की वेदना। आखिरी सुबह के अस्फुट उजाले में देखूंगा अपने साथियों को, तुम्हें देखूंगा। मेरे साथ कब्र में जाएगी सिर्फ मेरी एक असमाप्त गीत की वेदना। दुल्हन मेरी, तुम मेरी कोमल प्राण मधुमक्खी हो। तुम्हारी आंखें शहद से भी मीठी हैं। दुल्हन मेरी, तुम मेरी कोमल प्राण मधुमक्खी हो, तुम्हारी आंखें शहद से भी मीठी हैं। मैं क्यों लिखने लग गया तुम्हें कि वो फांसी देना चाहते हैं मुझे? क्यों लिखने लगा? क्यों लिखने लगा? अभी तो जरा शुरू हुई है। अभी तो जरा शुरू हुई है, और आदमी का सिर टहनी पर खिलने वाला फूल तो नहीं कि चार तोड़ लिया। अभी से लेकर चिंता मत करो, ये सब तो दूर की बातें हैं।
अभी तो जरा शुरू हुई है, और आदमी का सिर टहनी पर खिलने वाला फूल तो नहीं कि चाहा और तोड़ लिया। अभी इसे लेकर चिंता मत करो, ये सब तो दूर की बातें हैं। हाथ में अगर कुछ पैसे हों तो एक गरम पाजामा खरीद कर भिजवा देना मुझे। पैरों में गठिए की तकलीफ शुरू हो गई है। हाथ में अगर कुछ पैसे हो तो एक गरम पाजामा खरीद कर भिजवा देना मुझे। पैरों में गठिए की तकलीफ शुरू हो गई है। मत भूलना कि जिसका पति जेल में हो उसके मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। मत भूलना कि जिसका पति जेल में हो उसके मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। और हां, हाथ में अगर कुछ पैसे हों तो एक गरम पजामा खरीद कर भिजवा देना मुझे। पैरों में गठिए की तकलीफ शुरू हो गई है। और अब सुनिए नाजिम हिकमत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है ये खिड़की बंद है। हवा आती है, हवा जाती है, हवा आती है, हवा जाती है। चेरी की एक टहनी एक ही तूफान में दो बार नहीं हिलती। हवा आती है, हवा जाती है। चेरी की एक टहनी एक ही तूफान में दो बार नहीं हिलती। वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कलरव है। टहनियां उड़ना चाहती हैं। यह खिड़की बंद है, यह खिड़की बंद है, एक झटके में खोलनी होगी। मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें, तुम्हारी तरह रमणीय हो ये जीवन। मेरे साथ ही ठीक मेरी प्रियतमा की तरह। ये खिड़की बंद है, एक झटके में खोलनी होगी। मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें, तुम्हारी तरह रमणीय हो ये जीवन। मेरे साथ ही ठीक मेरी प्रियतमा की तरह। मैं जानता हूं दुख की टहनी उजड़ी नहीं है आज भी। मैं जानता हूं दुख की टहनी उजड़ी नहीं है आज भी। लेकिन एक दिन उजड़ेगी, लेकिन एक दिन उजड़ेगी। और अब सुनिए नाजिम हिकमत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैं देख रहा हूं। घुटनों के बल निहार रहा हूं धरती को। घुटनों के बल निहार रहा हूं धरती को। उजले नीले फूलों की मंजरी से लदी टहनी की ओर मैं देख रहा हूं। उजले नीले फूलों की मंजरी से लदी टहनी की ओर मैं देख रहा हूं। तुम मानो वसंत ऋतु, मेरी प्रियतमा, और मैं तुम्हारी ओर देखता हुआ। धरती पर पीठ टिकाकर मैं आकाश को देखता हूं। जैसे कि तुम मधुमास हो, आकाश हो तुम भी। मैं तुम्हें देख रहा हूं प्रियतमा। धरती पर पीठ टिकाकर मैं आकाश को देखता हूं। जैसे कि तुम मधुमास हो, आकाश हो तुम। मैं तुम्हें देख रहा हूं प्रियतमा। रात के अंधेरे में गांव देश में मैंने सूखे पत्तों से आग जलाई थी। मैं छू रहा हूं उसी आग को।
तुम नक्षत्रों के नीचे जलते अग्निकुंड की तरह हो। मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छू रहा हूं। रात के अंधेरे में गांव देश में मैंने सूखे पत्तों से आग जलाई थी। मैं छू रहा हूं उसी आग को। तुम नक्षत्रों के नीचे जलते अग्निकुंड की तरह हो। मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छू रहा हूं। इंसानों में घुल मिलकर ही बचना है मुझे। इंसानों में घुल मिलकर ही बचना है मुझे। मेरा प्यार है इंसानों के लिए ही। गति की तरंगों पर बहने को प्यार करता हूं। प्यार करता हूं सोचने को। अपने संग्राम को प्यार करता हूं। मेरा प्यार है इंसानों के लिए। गति की तरंगों पर बहने को प्यार करता हूं। प्यार करता हूं सोचने को। अपने संग्राम को प्यार करता हूं। और इसी संग्राम की आंतरिक सतहों में मनुष्य के आसन पर आसीन हो तुम। मेरी प्रियतमा, मनुष्य के आसन पे आसीन हो तुम। मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। और अब सुनिए नाजिम हिकमत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है सुई की नोक पर। रात के 9 बजे हैं। चौराहे पर घंटा बज उठा है। अब सेल का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस बार जेल में कुछ ज्यादा ही दिन कटे हैं। 8 साल। रात के 9 बजे हैं। चौराहे पर घंटा बज उठा है। अब सेल का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस बार जेल में कुछ ज्यादा ही दिन कटे हैं। यही कोई 8 साल। बचे रहने के भीतर रहती है बहुत सारी आशाएं। बचे रहने के भीतर रहती हैं बहुत सारी आशाएं। प्रियतमा, तुम्हें प्यार करने की इच्छा में ही एकाग्र है। ये बची रहना चाहिए। कितनी मधुर, कितनी आशाओं से रंगी है तुम्हारी स्मृति। लेकिन अब मैं आशाओं से संतुष्ट नहीं। मैं अब सुनना नहीं चाहता गीत। अब मैं खुद के गीत गाऊंगा। अब मैं सुनना नहीं चाहता गीत। अब मैं खुद के गीत गाऊंगा। हमारा बीमार बेटा अब भी बिस्तर पर है। हमारा बीमार बेटा अब भी बिस्तर पर है। उसका पिता जेल में। तुम्हारा भयक्रांत चेहरा तुम्हारे हाथों में ढुलक गया है। एक इंसान और हमारी ये पृथ्वी एक ही सुई की नोक पर खड़े हैं। एक इंसान और हमारी ये पृथ्वी एक ही सुई की नोक पर खड़े हैं। इंसान एक दिन इंसान को पहुंचा ही देगा बुरे समय से अच्छे समय में। हमारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। हमारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। उसका पिता रिहा होगा जेल से। तुम्हारी सुनहरी आंखों से हंसी छलक पड़ेगी। एक इंसान और हमारी ये पृथ्वी एक ही सुई की नोक पर खड़े हैं। एक इंसान और हमारी ये पृथ्वी एक ही सुई की नोक पर खड़े हैं। और अब सुनिए नाजिम हिकमत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है सबसे सुंदर। सबसे सुंदर है जो समुद्र,
सबसे सुंदर है जो समुद्र, हमने आज तक उसे नहीं देखा। सबसे सुंदर है जो शिशु, वह आज तक बड़ा नहीं हो सका है। हमें आज तक नहीं मिल सके हैं हमारे सबसे सुंदर दिन। हमें आज तक नहीं मिल सके हैं हमारे सबसे सुंदर दिन। मधुरतम जो बातें मैं कहना चाहता हूं, मधुरतम जो बातें मैं कहना चाहता हूं, आज तक नहीं कह सका हूं। सबसे सुंदर है जो समुद्र, हमने आज तक नहीं देखा उसे। सबसे सुंदर है जो शिशु, वह आज तक बड़ा नहीं हो सका है। हमें आज तक नहीं मिल सके हैं हमारे सबसे सुंदर दिन। हमें आज तक नहीं मिल सके हैं हमारे सबसे सुंदर दिन। और अब सुनिए नाजिम हिकमत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है सिर ऊंचा किए। कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा, सिर ऊंचा किए। कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा, सिर ऊंचा किए। धूसर आंखों से तुम देख रही हो मुझे, तुम्हारे गीले होठ कांप रहे हैं। लेकिन कहां, तुम्हारी आवाज तो मुझे सुनाई नहीं दी। काली अंधेरी रात में कहीं खुशी की खबर जैसी घड़ी की टिक टिक आवाज। काली अंधेरी रात में कहीं खुशी की खबर जैसी घड़ी की टिक टिक आवाज। हवा में फुसफुसा रहा है महाकाल, हवा में फुसफुसा रहा है महाकाल। मेरे कैनरी के लाल पिंजरे में गीत की एक कली, हल से जोती गई जमीन पर मिट्टी का सीना फोड़कर निकलते अंकुर की दूर से आती आवाज। हवा में फुसफुसा रहा है महाकाल। मेरे कैनरी के लाल पिंजरे में गीत की एक कली, हल से जोती गई जमीन पर मिट्टी का सीना फोड़कर निकलते अंकुर, दूर से आती आवाज। और एक महिमान्वित जनता के वज्रकंठ से उच्चारित न्याय अधिकार। और एक महिमान्वित जनता के वज्रकंठ से उच्चारित न्याय अधिकार। तुम्हारे गीले होठ कांप रहे हैं, लेकिन कहां, तुम्हारी आवाज तो मुझे सुनाई नहीं दी। उम्मीदों के टूटने का अभिशाप लिए मैं जाग उठा हूं। सो गया था किताब पर चेहरा रखकर। उम्मीदों के टूटने का अभिशाप लिए मैं जाग उठा हूं। सो गया था किताब पर चेहरा रखकर। इतनी सारी आवाजों के बीच तुम्हारी आवाज भी क्या मुझे सुनाई नहीं दी? तुम्हारी आवाज भी क्या मुझे सुनाई नहीं दी? और अब सुनिए नाजिम हिकमत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है भूख हड़ताल के 5वें दिन। भूख हड़ताल के 5वें दिन मैं जो बात कर रहा हूं, खुद जाकर तुमसे जो न कह सकूं, भाई तुम मुझे दोष मत देना। भूख हड़ताल के 5वें दिन मैं जो बात कर रहा हूं, खुद जाकर तुमसे जो न कह सकूं,
भाई तुम मुझे दोष मत देना। मेरे बाल सफेद हो चले हैं, सिर थोड़ा थोड़ा कांपता है। नशे की वजह से नहीं, ये इतनी इतनी सी जरा सी भूख से। भाई तुम लोग जो यूरोप के हो, जो एशिया के, जो लोग अमेरिका के हो, मैं जेल में भी नहीं, भूख हड़ताली मैं नहीं, आज इस मई के महीने में। भाई तुम लोग जो यूरोप के हो, जो एशिया के हो, जो लोग अमेरिका के हो, मैं जेल में भी नहीं, भूख हड़ताली भी मैं नहीं, आज इस मई के महीने में। लेटा हूं घास पर, अब रात है। मेरे सिरहाने तुम लोगों की आंखें नक्षत्र की तरह जल रही हैं। लेटा हूं घास पर, अब रात है। मेरे सिरहाने तुम लोगों की आंखें नक्षत्रों की तरह जल रही है। मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ, जैसे मेरी जननी का, जैसे मेरे प्रीतमा का, जैसे जीवन का। मेरे हाथ में है तुम्हारे हाथ, मेरे हाथ में है तुम्हारे हाथ, जैसे मेरी जननी का, जैसे मेरी प्रियतमा का, जैसे जीवन का। मेरे भाई दूर रहकर भी तुम लोग मुझे छोड़कर कभी नहीं गए, न मुझे, न मेरे देश को, न ही मेरे देश के लोगों को, जैसे मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। मेरे भाई दूर रहकर भी तुम लोग मुझे छोड़कर कभी नहीं गए, न मुझे, न मेरे देश को, न ही मेरे देश के लोगों को, जैसे मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। वैसे ही तुम लोग जो कुछ मेरा खुद का है उससे प्यार करते हो। मेरा धन्यवाद स्वीकार करो भाई, धन्यवाद। वैसे ही तुम लोग जो कुछ मेरा खुद का है उससे प्यार करते हो, मेरा धन्यवाद स्वीकार करो भाई, धन्यवाद। मैं मरना नहीं चाहता। अगर मेरी हत्या होती है तो भी तुम्हारे बीच बचा लूंगा, मैं जानता हूं। मैं मरना नहीं चाहता। अगर मेरी हत्या होती है तो भी तुम्हारे बीच बचा रहूंगा, मैं जानता हूं। अरांगा की कविता में मैं हूं, अरांगा की कविता में मैं हूं, जिस कविता में मधुमेह आगामी दिन की स्तव गाथा। अरांगा की कविता में मैं रहूंगा, जिस कविता में मधुमेह आगामी दिन की स्तव गाथा। पिकासो के सफेद कबूतरों में रहूंगा मैं, रॉबसन के गीतों में मैं रहूंगा, और भी रमणीय होकर फैल जाऊंगा समूची पृथ्वी पर। साथ ही योद्धा की हंसी में रहूंगा, रहूंगा मरसाई के डाक मजदूरों के सीने में। बिना किसी कपट के कह रहा हूं भाई, मैं सुखी हूं, नववधु की तरह सुखी। बिना किसी कपट के कह रहा हूं भाई, मैं सुखी हूं, नववधु की तरह सुखी। अरांगा की कविता में मैं रहूंगा, जिस कविता में है मधुमेह आगामी दिन की स्तव गाथा। पिकासो के सफेद कबूतरों में रहूंगा मैं, रॉबसन के गीतों में मैं रहूंगा, और भी रमणीय होकर फैल जाऊंगा समूची पृथ्वी पर।
साथ ही योद्धा की हंसी में रहूंगा, रहूंगा मरसाई के डाक मजदूरों के सीने में। बिना किसी कपट के कह रहा हूं, बिना किसी कपट के कह रहा हूं, भाई मैं सुखी हूं, नववधु की तरह सुखी हूं।